कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधवा विकलाप कर रही है। उसे बिहार चुनाव के दौरान 10,000 की राशि देने की याद दिलाई। मैया सम्मान योजना की 21वीं किस्त पर छाती पीटने वाले, विधवा विलाप करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी पहले ये तो बताए कि चुनाव आचार संहिता का मतलब ये लोग समझते हैं। अगर समझते हैं तो क्या बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू नहीं था? जब बिहार के विधानसभा चुनावों में चुनाव आचार संहिता लागू रहने के बावजूद इन्होंने 10,000 रुपए की घोषणा की और 10,000 रुपए खाते में डाले, उस वक्त आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। जबकि इस राज्य में हमने कोई नई योजना की शुरुआत नहीं की। मैया सम्मान योजना पूर्व से चालू है और चूंकि होली जैसा पर्व है, होली जैसे पर्व में अगर मैया सम्मान योजना की किस्त माताओं और बहनों के खाते में, लाभुकों के खाते में अगर आज गया है तो इसमें इन लोगों को बेचैनी है, छाती पीट रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं कि आचार संहिता, आचार संहिता, आचार संहिता। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राकेश, आज मैया सम्मान योजना की 19वीं किश्त जारी हो गई है, क्या कुछ है इस पर अधिक जानकारी? जी राकेश, हम आपसे पूछ रहे थे कि आज मैया सम्मान योजना की 19वीं किश्त जारी कर दी गई है, क्या कुछ है इस पर अधिक जानकारी? देखिए, लाभुकों के खाते में आज के डेट में मैया किस्त जो है सम्मान योजना, उसकी 19वीं किस्त जो है वो जारी कर दी गई है। और जो टाइमिंग है उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, क्योंकि चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले ये किस्त जारी की गई है। लिहाजा बीजेपी को ये लग रहा है कि सरकार जो है इस चुनाव को प्रभावित करना चाह रही है, वोटरों को लुभाना चाह रही है और उसी के मद्देनज़र ये जो किस्त है वो जारी की गई है। जबकि सरकार में शामिल जो दल है, कांग्रेस सहयोगी दल, उनका जो तर्क है, उन्होंने कहा है कि देखिए होली का त्यौहार नज़दीक है, तो उसके मद्देनज़र राज्य सरकार ने ये किस्त जारी की है। और ये कोई नई योजना नहीं है, ये ऑनगोइंग स्कीम है, ये पहले से चली आ रही है। उन्होंने बिहार का भी उदाहरण दिया कि बिहार में आम चुनाव के वक्त में किस तरीके से नई स्कीम लॉन्च की गई, जबकि वहाँ आचार संहिता लगा हुआ था, लाभुकों के खाते में 10,000 रुपये दिए गए। तो अपने अपने तरीके से तर्क जो है वो दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना तर्क दिया है, दूसरी तरफ बीजेपी को आशंका है कि इस तरीके से पैसे देकर जो वोटर है उनको लाभान्वित करके इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश जो है वो सरकार और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ताधारी दल हैं, वो करना चाहते हैं। लेकिन जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के काम को उन्होंने देखा है और राज्य सरकार का जो 6 वर्षों का कामकाज रहा उसे भी राज्य की जनता ने देखा है। तो बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि आप जिस तरीके से भी इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर ले, लेकिन राज्य की जनता का साथ उनके साथ है। दूसरी तरफ उनके बीजेपी के तरफ से कई एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि चक्रधरपुर में जो उनके चेयरमैन के जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं उनको बाकायदा जो है जेएमएम के तरफ से वहाँ धमकी दी जा रही है। जेएमएम के जो नेता हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके तरफ से धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बाकायदा उस मामले में व्हाट्सएप चैट भी जो है वो भी सार्वजनिक हुआ है। ये भी कहा गया है कि बंगाल से जो है वो शूटर्स बुलाए गए हैं और पूरा एक जो है चक्रधरपुर में एक तरीके से भय का माहौल जो है वो बनाया गया है। इस मामले में बीजेपी ने वहाँ के जो एसपी हैं वहाँ उनसे बातचीत भी की है और ये कहा है कि उनके प्रत्याशी को जो है वो सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तो चुनाव से पहले इस तरीके से जो चीज़ें निकल कर आ रही है, ख़ासतौर पर जो मैया सम्मान योजना की जो राशि जो लाभुकों के खाते में आई है उसको लेकर बीजेपी ने बड़ा सवाल उठाया है और ये कहा है कि चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।